उठा के जा रहे हैं। एक नया भारत है। 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, नंबर 1, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। 4 करोड़ गरीब बहन और भाइयों को पक्के मकान मिले। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। मैं उसको ऐसे भी परिभाषित करता हूं, राजनीति सर्वोपरि, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही नारायण। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जी राम जी योजना के तहत तमाम मनरेगा मजदूरों को अब सरकार जो है बकाया राशियों को देने जा रही है। हालांकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बिहार दौरे पर हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा इसे कार्यक्रम के तहत मना रही है, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार के किसानों सहित तमाम विषयों पर जो है उन्होंने जानकारी दी। हालांकि जी राम जी योजना के तहत जो भी मनरेगा मजदूर जो काम कर रहे हैं, दिन रात खट रहे हैं, अब उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सरकार उनके लिए तत्पर से जो है अब योजनाओं का लाभ देने जा रही है। हालांकि विशेष जानकारी क्या कुछ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। और चाहे किसी दूसरे प्रदेश का जो जायज और जस्टिफाइड बकाया है, एक पाई का भुगतान किया जाएगा। और गर्व के साथ मैं कहता हूं 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी जाएगी। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अभी मैंने 95,600 करोड़ रुपया राज्यों को आवंटित किए 9 महीने के लिए। बिहार को 6,600 करोड़ रुपए के आसपास की राशि मिली है 9 माह के लिए। और गांव के विकास के काम ग्राम सभा तय करेगी। मैं ये मानता हूं कि कोई काम शेष नहीं रहेगा। कुल मिला के 1,51,282 करोड़ रुपया 1 साल में विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत खर्च होगा। थी तो अपने 8 रुपए बढ़ाए थे, आज उसकी कीमत 78 रुपए प्रति बैरल है। तो क्या सरकार तेल की कीमतों में सरकार हर परिस्थिति पर नजर रखी हुई है, उचित और आवश्यक फैसले ले। अपने यहाँ जो उचित समझेगा वैसी योजनाएं, नियम और कानून बनाए, राज्यों को छूट। केंद्र सरकार क्या इस तरह की कोई योजना जो मैंने कहा वही केंद्र सरकार का स्टैंड पर उठा के जा रहे हैं। एक नया भारत है। 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, नंबर 1, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। 4 करोड़ गरीब बहन और भाइयों को पक्के मकान मिले। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। मैं उसको ऐसे भी परिभाषित करता हूं, राजनीति सर्वोपरि, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही नारायण। कवि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं। और इसी को मानकर 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी है, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए। 79 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। रिकॉर्ड पहले रक्षा के जितने भी हथियार और उपकरण थे सब हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 38,400 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात। आप देख रहे हैं RRTS, वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेन, उनके कारण कनेक्टिविटी आसान हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 12,000 गुना बढ़कर हुआ है। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है।
और मैंने नक्सल मुक्त भारत की बात पहले कही है। मित्रों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा योजना चलाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाता है। 58 करोड़ जनधन खाते खुले। जब पहले प्रधानमंत्री जी ने जनधन की बात कही थी तो कुछ लोग कहते थे इससे क्या होने वाला है। जनधन एक नई क्रांति लेके आया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स जिनका कुल मूल्य 33,50,000 करोड़ है। कभी सेमीकंडक्टर की बात भारत सोच सकता था? सेमीकंडक्टर और चिप भारत आज जब बिहार में आया, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के 12 यशस्वी वर्ष पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में प्रगति, विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में एक विकसित भारत, गौरवशाली भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज भी यहाँ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मैंने भाग लिया। पटना की प्रगति को, विकास के बड़े कार्यों को जाकर भी देखा और विशेष जनसंपर्क भी किया। मित्रों, हमें याद आता है 2014 के पहले का वो काल, जब देश हताशा और निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। आशा की कोई किरण नजर नहीं आती थी। दुनिया में कहीं मान और सम्मान नहीं होता है। ऐसे समय में 2014 के बाद भारत के राजनीतिक क्षितिज पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में आगमन हुआ। और मैं मानता हूं 3 प्रमुख चीजें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम मानते हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्रहित सर्वोपरि, यह उनका संकल्प है और यह संकल्प का प्रकटीकरण कई कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। आतंकवाद कुचल दिया गया है। 12 वर्षों में नक्सलवाद ने दम तोड़ दी है। देश की सीमाएं सुरक्षित की गई है। बंगाल की हमें चिंता रहती थी, पैट और बाकी चीजों की, लेकिन अब वहां भी डबल इंजन की सरकार है। घुसपैठ का सवाल नहीं है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इस बात के परिचायक है कि राष्ट्र हितों के साथ कोई समझौता नहीं होता। पर उठा के जा रहे हैं। एक नया भारत है। 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, नंबर 1, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले।
60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। मैं उसको ऐसे भी परिभाषित करता हूँ, राजनीति सर्वोपरि, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही नारायण। तो कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। और इसी को मानकर 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी है, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए। 79 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। रिकॉर्ड पहले रक्षा के जितने भी हथियार और उपकरण थे सब हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 38,400 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात। आप देख रहे हैं RRTS, वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेन, उनके कारण कनेक्टिविटी आसान हुई है। UPI ट्रांजैक्शन 12,000 गुना बढ़कर हुआ है। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। और मैंने नक्सल मुक्त भारत की बात पहले कही है। मित्रों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा योजना चलाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाता है। 58 करोड़ जनधन खाते खुले। जब पहले प्रधानमंत्री जी ने जनधन की बात कही थी तो कुछ लोग कहते थे इससे क्या होने वाला है। जनधन एक नई क्रांति लेके आया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप जिनका कुल मूल्य 33,50,000 करोड़ है। कभी सेमीकंडक्टर की बात भारत सोच सकता है? सेमीकंडक्टर और चिप भारत। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि इन दिनों लगातार भाजपा 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मना रही है। शिवराज सिंह चौहान बिहार दौरे पर हैं। लगातार वो बिहार के किसानों के हित के लिए वो प्रयासरत हैं। वहीं बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शिवराज सिंह चौहान के साथ जो है आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कई महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी दी, जिसमें जिस तरह से बिहार के किसानों के लिए क्या कुछ आगे आने वाले समय में लाभ मिलने वाला है, किस तरह से फायदा होने वाला है, इन तमाम विषयों की जो है उन्होंने विशेष जानकारी दी है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।